देखो अभी तक हमने डेटा को ऑर्गेनाइज किया, डेटा में एक्शन किया। नाउ वी नीड टू समराइज द डेटा। यदि डेटा को समराइज करना मतलब डेटा को फ्लोटिंग के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, लाइब्रेरी मल्टी मैट सी दोनों को यूज करके आप कर सकते हैं। तो मैटप्लोट्लिब पे यदि मैं दिखाऊं आपको, जस्ट सर्च हियर मैटप्लोट्लिब। देखो, मैटप्लोट्लिब इज अ फ्लोटिंग लाइब्रेरी फॉर पाइथन that help us to perform numerical mathematical extension, है ना। it provides object oriented API। मतलब ये बेसिकली हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है। यदि इसको ओपन करके देखो आप ध्यान से, किस तरह की फ्लोटिंग करके देता है। देखो आप यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ पे इसकी गेटिंग स्टार्ट है, डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो ये इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट हम चार्ट ड्रा कर सकते हैं। तो मेजर जो चार्ट्स हैं वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी जो होंगे मैं अपनी अकॉर्डिंग यूज करता हूँ। देखो ये सारे चार्ट्स हैं। ट्यूटोरियल्स में जाकर आप यहाँ से पढ़ सकते हो कितने तरह के चार्ट आप बना सकते हो। उसमें इमेज ट्यूटोरियल देखो ये बता रखा है। यहाँ से आप पूरे जितने भी तरह के चार्ट्स होते हैं आप देख सकते हैं, है ना। इसकी डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, अब इससे कर लेना। मैं अभी आपको बताता हूँ अपने लेवल पे जो मेजरली यूज होते हैं वो आपको मैं आइडिया देता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन है। तो बच्चे ज्वाइन कैसे किया था जब ग्रुप में हमने ऐड नहीं किया। बस ये लिंक मिला कैसे डेटा साइंस। हाँ देखिए, सब लोग देखिए यहाँ पे हम लोग नाउ क्लिक ऑन न्यू नोटबुक। अब देखो फिर से मैं एक नया नोटबुक प्ले कर लो, ओपन कर लो, इस पे काम करते हैं फ्रेश। हम लोग कर लें, साथ के साथ करेंगे। इवन मैं बताऊं, मैटप्लोट्लिब और सीबोर्ड दो लाइब्रेरी है, दोनों की यूज है फ्लोटिंग करने में। तो मैटप्लोट्लिब बेसिकली जो है ना आपको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में डेटा उस पर फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है। और जो सीबोर्ड है वो डेटा फ्रेम में जब डेटा हो तब उसमें हेल्प करेगा, है ना। तो डेटा फ्रेम में डेटा कौन क्रिएट करता है, पांडाज। यदि आपकी बात की जाए इसमें मैट्रिक्स के फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म कौन सा डेटा रिप्रेजेंट करता है, नंबर। समझ में आया। तो यदि हमें मैटप्लोट्लिब पे वर्क करना है तो हम यूज करेंगे मैटप्लोट्लिब को। नहीं, और यदि डेटा हमारी जो जैसे डेटा मैट्रिक्स फॉर्म में तो यूज करेंगे numpy का। यदि डेटा डेटा फ्रेम में हो तो क्या यूज करेंगे, C। तो दोनों लाइब्रेरी आप इंपोर्ट करा लेते हैं। देखो मैं फिलहाल मैटप्लोट्लिब लर्न कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा मैटप्लोट्लिब, प्रैक्टिस ऑन मैटप्लोट्लिब। देखो जस्ट क्लिक कनेक्ट और यहाँ से इंपोर्ट करा लो आप सारे। इंपोर्ट पांडाज एच पी डी, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब डॉट ये दो लाइब्रेरी। देखो पांडाज करो ना करो, मेरी जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है नमपाई, इसका यूज करेंगे मैट्रिक्स फॉर्मेट डेटा क्रिएट करेंगे इसी के थ्रू। आ गया। ये दो लाइब्रेरी हमारे इंपोर्ट हो गए। मैच ब्लूट लिप डॉट पाइप डॉट क्लास के अंदर का क्लास, इसलिए मैसे बनाना पड़ रहा है। इंपोर्ट करना होता है। हाँ करंट टाइम जब भी पहली बार जो स्टार्ट करोगे ना करंट टाइम में लाना पड़ता है। करंट टाइम में जब तक लाओगे ना तो वर्क करेंगे। तो करंट टाइम में हमें केवल देखो यहाँ पे दो डेटा अपना है, अभी वन। देखो हम फ्लोटिंग करेंगे तो फ्लोट्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, कैटेगरिकल प्लॉट्स एंड कंटीन्यूअस प्लॉट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू टाइप ऑफ प्लॉट, कैटेगरिकल प्लॉट्स, दूसरा होता है कंटीन्यूअस प्लॉट, है ना। कैटेगरिकल प्लॉट्स में क्या होता है, कैटेगरिकल प्लॉट कौन कौन से हैं बताओ, बार प्लॉट। कैटेगरिकल प्लॉट इसमें एक पे डेटा कैटेगरिकल और कैटेगरिकल डेटा और कंटीन्यूअस डेटा किसी तरह से यदि बात की जाए तो कैटेगरिकल डेटा जैसे आपका जेंडर है मेल फीमेल जिसमें स्पेसिफाई कैटेगरी, और कंटिन्यूअस डेटा एज। एज हमेशा का किसी का भी कुछ भी हो सकता है, एज कोई फिक्स नहीं हो सकता ना किसी का। बट जेंडर फिक्स है, या तो मेल या तो फीमेल, नहीं। इस तरह की चीजें कैटेगरिकल होता है। बार प्लॉट हो गया, मैच प्लॉट हो गया, लिस्ट प्लॉट को भी इसके अंदर रख सकते हो आप।
बहुत सारे आते हैं, काउंट प्लॉट, बहुत सारे, लॉट्स ऑफ। काउंट प्लॉट हो गया, पाइप प्लॉट हो गया। फिर आप पढ़ोगे ट्री मैप। देखो जितने भी कैटेगरिकल प्लॉट्स है ना, उसमें एक कैटेगरिकल डेटा मैंडेटरी, मतलब उससे प्लॉटिंग करनी है तो एक, जैसे जब प्लॉटिंग करते हो तो प्लॉटिंग करोगे एक्सिस पे ना, 2D एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस पे, तो एक एक्सिस पे में कैटेगरिकल रखना पड़ेगा, एक पे में कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। किसमें? जब हम कैटेगरिकल प्लॉट ड्रा करेंगे, है ना। अब मैं पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूअस प्लॉट। लाइन चार्ट, लाइन चार्ट हो गया। फिर हमारा हिस्ट प्लॉट दोनों का पार्ट है, हिस्ट प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, वाइलिन प्लॉट, ये सारे चार्ट हैं। तो हम सबसे पहले कंटिन्यूअस प्लॉट पे चलते हैं। कंटिन्यूअस प्लॉट पे वर्क करने के लिए दोनों डेटा कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे देखिए n1, दो वेरिएबल में, n1 इज इक्वल टू np डॉट अरेंज, हमने कल पढ़ा था, बताओ अरेंज का यूज क्या है? 10 से 20 तक का 1D एरे क्रिएट कर देगा, है ना। np डॉट अरेंज, ठीक है। अब देखो ये हमारा n1 है, ये हमारा n, दोनों आ गए, ठीक है। अब यदि इस पे मैं फ्लोटिंग करूंगा तो एक को एक्स एक्सेस पे रखोगे, एक को वाई। देखो हमें यदि लाइन चार्ट ड्रा करना है तो एक तरीका है पीएलटी डॉट प्लॉट। तो n1 भी एक्स, जो पहली वैल्यू डालोगे n1 एक्स पे एक्सिस पे, दूसरी वैल्यू वाई एक्सिस पे, और पीएलटी डॉट शो। इस कोड को रन कराएं तो देखो आउटपुट कैसे आ रहा है। 2 4 6 8 10, यहाँ देखो 10 12 14 आ रहा है ना। दिख रहा है आप सभी को ना ये चीजें? इस तरह से क्या क्लियर दिख रहा है? लाइन चार्ट है हमारा, है ना। अब देखो यदि मैं n1 को, देखो ध्यान से, n3 इक्वल टू, मैं n1 का स्क्वायर करूँ तो n3 की वैल्यू ये हो गई, n2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब n1 की वैल्यू ये है, n3 की वैल्यू ये है। अब बताओ सब लोग, plt डॉट प्लॉट n3, और लास्ट में plt डॉट शो। आउटपुट देखने के लिए मुझे लिखना पड़ता है, देखो लिख रहे हो, क्योंकि अब हमने n1, अब देखो यहाँ समझो आप, 1 पे 1 है, देखो n3 की वैल्यू देखो 1, देखो ये 2 n2 पे ड्रा किया हुआ है एक्चुअली, 1 पे 1, 2 पे क्या है बताओ 4, 3 पे कितना है 9। देखो ऐसे मूव कर जाएगा ना बिल्कुल ऐसे। रुक जाओ यार, ये गड़बड़ हो रहा है। n3 n2 पे हमने ड्रा किया है, n3 n2, ठीक है। अब देखो 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, ठीक चल रहा है। इस पे आप डिफरेंट डिफरेंट वो पास कर सकते हो, देखो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से टेस्ट पेज प्रेस करो, देखो क्या क्या पास कर सकते हैं बता रखा है। और क्या क्या पास कर सकते हो आप, देखो वो तो है ही। देखो आप यहाँ पे पास कर सकते हो बीओ जीओ, इससे आपकी ना थोड़ी कलरिंग ऐसे पॉइंट में दिखेगी, है ना। तो आप यहाँ पे एक पैरामीटर और पास कर सकते हो, बीओ, देखो ब्लू, तो है ना, ग्रीन भी तो वो आ रहा है, ठीक है। यदि आप पॉइंट भी दिखाना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। लाइन स्टाइल एक होता है, इक्वल टू सॉलिड।
इतनी समझ में आई हम सभी को, इतनी चीजें आई क्लियर। अब एक चीज और होता है जिससे हम पढ़ सकते हैं, इसमें एक चीज और होता है देखो, हम इवन ऐसे कर सकते हैं। तो ये स्टार दिखेगा, देखो हर पॉइंट पर स्टार दिख रहा है, बट बीच में लाइन स्किप्ड है ना। लाइन यदि दिखाना चाहते हो तो वी हैव अ वे। देखो हाँ, ये सॉलिड लाइन दिख रहा है ऐसे। यदि आप डॉटेड लाइन दिखाना चाहते हो तो डबल हाइफन या अलग, इस तरह से। ये समझ में आया आपको? ये ना बहुत ज्यादा, अब देखो इस वजह से इस पे एक और एक्स लेवल पे कुछ इन्फॉर्मेशन रखनी, वाई पे तो आप सिंपली यहाँ पे रख सकते हो पी एल टी डॉट एक्स लेवल, ब्रेक दिया एक्स एक्सिस, पी एल टी डॉट वाई लेवल, पी एल टी डॉट टाइटल, इसमें लिख दिया हमने टू डी लाइन चार्ट। देखो आ गया। आप यहाँ पे एक्स एक्सिस जो चाहे मतलब मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ, एक्स लेवल पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, वाई लेवल पे भी इन्फॉर्मेशन रख सकते हो, समझ में आया? हाँ, डॉट्स की वैल्यू ये इनबिल्ट मॉड्यूल है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग नहीं चाहते कि जो चाहिए वो ऐड कर लेंगे, जो इनबिल्ट है वही यूज कर सकते हैं। शिफ्ट स्पेस लिख के यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे देखिए बता रखा है हर चीजें। बाकी कस्टमाइज तरीके से रिजल्ट जनरेट करने के लिए हम खुद से अपनी चीजें यूज कर सकते हैं। लेबल्ड एक पैरामीटर होता है, वो पास करना पड़ता है, फिर लेबल यूज होगा। ये जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हो इनबिल्ट है, तो हम जो पढ़ रहे हैं उतना ही कर सकते हैं। उसके बाद जितनी चीजें एक्स्ट्रा ऐड करनी होगी उसके लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट अनदर मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। तो मैं करके दिखाता हूँ। ये जैसे एक तो ये था हमारा जो ये करके दे रहा था, इसमें आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, जो था यही जो चार चीजें कर सकते हैं। एक और आप यहाँ पे चाहें तो आप ये लगा सकते हैं टैब में, ये आपको यहाँ से info थोड़ी सी बस ये दिखेगा चेंज होते हुए। कलर भी एक पैरामीटर है, वो कलर पास करके आप इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं, कलर इज इक्वल टू। ये आई थिंक जी होता है सिर्फ, या कलर देना नहीं पड़ता आई थिंक। देखिए ऐसे समझ में आ रहा है देखो। ये तो था नॉर्मल सा लाइन प्लॉट, ये सबको आता है। स्कैटर प्लॉट ड्रा करके देखते हैं, स्कैटर प्लॉट हम इससे ड्रा कर पा रहे हैं, बट स्टिल स्कैटर नाम का भी एक मॉड्यूल है। स्कैटर प्लॉट और लाइन प्लॉट में बस यही डिफरेंस है, स्कैटर प्लॉट में जो लाइन होती है वो ऐसे कंटिन्यूअस नहीं दिखेगी, केवल डॉट डॉट पॉइंट दिखेगा, है ना। इसका इवन ये चीजें हम प्लॉट से भी ड्रा कर सकते थे, हमारा प्लॉट जो मॉड्यूल है वो स्कैटर प्लॉट भी ड्रा कर देते हैं और लाइन प्लॉट भी ड्रा कर देता है। तो पीएलटी डॉट स्कैटर, और इसमें हमने पास किया, देखो एन वन हमारा डेटा था एक था, और ये एक एन टू था। यहाँ पे हमने पास किया पीएलटी डॉट। दिख रहा है आप सभी को? देखो बिल्कुल डॉटेड लाइन है, कुछ नहीं किया था। तो आपने देखा कि कंटिन्यूअस लाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइन नहीं जा रही, देखा समझ में आ रहा है ना। अनदर वन पे देख लो करके तो आपको आइडिया दिखेगा। ये सब हम डेटा पे करके देखेंगे, मैं अभी आइडिया दे रहा हूँ बस छोटी इन्फॉर्मेशन। देखो इस तरह से आप इसमें भी कलर वगैरह यूज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इसमें मैंने लिखा ब्लू, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे एक पैरामीटर देना पड़ता है आई थिंक, कलर। कलर इज इक्वल टू लेट्स में डाला रेड। देखो आ गया ना, ये हमारा स्कैटर प्लॉट है। इसके लिए आप फाइल कैसे रखते हैं यहाँ पे देखना। बट ये देखो ये जो डेटा पॉइंट है उसी को एग्जैक्टली दिखा रहा है एक्चुअली, है ना। देखिए समझ में आया सभी को? अब ये तो हमारा था ये, अब इसके साथ साथ और भी प्लॉटिंग आप कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। ये था हमारा। अब देखो कभी कभी क्या होता है, एक ही प्लेन में मुझे मल्टीपल प्लॉटिंग करनी है, एक ही प्लेन तो एक ही है, एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बताओ? हम लोग सभी लोग कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है?
एक प्लेन को हम चार पार्ट डिवाइड कर सकते हैं ना, इस तरह से देखो, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं ना, प्लेन वन प्लेन टू प्लेन थ्री, ऐसे प्लेन वन प्लेन टू प्लेन थ्री और प्लेन फोर, ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट ना, चार प्लेन यदि कोऑर्डिनेट एक साथ, चार हम एक साथ दिखा सकते हैं, है ना, एक साथ चार या चार से ज्यादा दिखा सकते हैं, चार प्लेन प्लेन में चार चार एक दो प्लेन दिखा सकते हैं, ऐसे देखो, पीएलटी डॉट सब प्लॉट है, यूज कर सकता है, मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड सब। इसके थ्रू कोऑर्डिनेट को एड्रेस करते हैं। यदि हर एक पेयर, हर एक के दो दो का पेयर बनाना है, मतलब एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पे, मतलब तो आप दो दो का यदि पेयर रखना है तो 2,2 लिखोगे, ये कोऑर्डिनेट वन की बात, मतलब लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? अब लेफ्ट 2,2,1 ये है ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा होता है ना, 2,2,1, 2,2,1 पे क्या ड्रा करना है, पीएलटी डॉट प्लॉट, मैंने एन टू एन से, ये कौन सा प्लॉट होगा बताओ, लाइन चार्ट सबको क्लियर दिख रहा है, ये क्या दिखेगा, लाइन चार्ट दिखेगा, है ना। और यहाँ पे हमने दे दिया कुछ इंफॉर्मेशन, कलर इज इक्वल टू जियो, या अपने कोऑर्डिनेट लिख सकते हो जो आपको दिया। अब इसमें भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देना चाहते हैं, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का होगा, फिर मैं सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए बनाया पीएलडी डॉट सब प्लॉट 2,2,2, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए टू, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट दो दो है, पेयर बता, फिर यहाँ पे इसकी प्लॉटिंग किया, पीएलडी डॉट प्लॉट, पीएलडी डॉट स्कैटर प्लॉट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखा N2, N3, मेरे को स्कैटर प्लॉट रहा हूँ, ठीक है, पीएलडी डॉट सब प्लॉट, पीएलडी डॉट we don't पढ़े तो स्कैटरिंग वही पढ़े होना अभी तक, चाहो तो ई वाला यूज कर लो, पीएलडी इकोनॉमिक चैनल का दिख रहा है, आप सभी में यदि एक्स लेवल वाई लेवल डिसाइड करना हो तो कैसे करोगे, जैसे ये सब, जैसे हमने चार प्लॉट है तो किस प्लॉट पे क्या ड्रा करूं पता नहीं चल रहा है ना, जैसे मैंने जैसे देखो मैं चाहूँ कि इसमें ये जो हाइट में था, ये वेट और लेट से कि हमने ये बनाया ईयर और डेज के बीच में सबका अलग अलग होना चाहिए था, इसके आप यहाँ पे लेबलिंग कर सकते, लेबलिंग कैसे करते हैं देखो, ये बनाइए चलो, तो हर एक का लेबलिंग अलग अलग कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे करेंगे देखो, देखो तो ये किसका हो गया, इसका, जैसे हमने यहाँ पे लेट्स से फिलहाल एक्चुअली रियलिटी नहीं है बट मैं डेटा लिख दे रहा हूँ, जस्ट एक एज और यहाँ पे हाइट का, ठीक है, जस्ट मैं आपको समझाने के तो बस ये लिख दे रहा हूँ, और ये हमारा टोटल लाइन प्लॉट है क्योंकि प्लॉट यूज हुआ है, ठीक है। फिर मैं दूसरे वाली प्लॉटिंग पे गया, और यहाँ पे हमने कर लिया लेट्स से वेट और हाइट, ये भी तो हमारा स्कैटर प्लॉट है, पूरे स्कैटर प्लॉट लिख दिया, स्कैटर प्लॉट, ठीक है। एक लास्ट में दे दिया ये वाला, है ना, इसमें भी दे दिया एज और हाइट की जगह पे हमने कुछ और लिख दिया, इसमें यहाँ पे लिख दिया वट एवर यू वांट, सो हमने लिखा है यहाँ पे वेट एंड एज,
प्लॉट है, लाइन चार्ट है, सही है। इस तरह से थर्ड होगा। अब देखो ये ड्रा तो कर दिए चारों का, बट अजीब सा दिख रहा है ना, अजीब देखो फिर क्या करना है, इसको ऐसे ठीक करोगे। ये प्लॉटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो क्या वीडियो रहेगा, वीडियो इसे क्यों ड्रा करना पड़ रहा है, डेटा को विजुलाइज मतलब डेटा को प्रॉपर तरीके से विजुलाइजेशन करने के लिए, तो यदि विजुअल नहीं परफेक्ट नहीं है तो विजुलाइजेशन क्या है। इसकी एक चीज एक तरीके से ठीक कर सकते हो, देखो ऐसे सबकी ना ओरिएंटेशन बता दो, यहाँ पर लिखो पीआईटी फिगर। ठीक है, इसमें फिक्स साइज बता दो ये क्या रखना चाहिए। देखो 10, 10, 8, 10 लेंथ ब्रेथ। देखो, देखो हो गया ठीक। सभी के इसमें एज हाइट, ये बॉडी लाइन चार्ट है, ये सबको पता चल रहा है, सबको प्रॉपर लिखा हुआ है, किसी किसी को ओवरराइट नहीं करना। या बढ़ा घटा सकते हो आप लोग, कहीं छोटा करके समझ में आएगा तो होगा, है ना। कैसे करोगे, सेव करने को कैसे करोगे, पीएलटी डॉट सेव से क्या करोगे, पीएलटी डॉट, यहाँ पे नाम दे दिया सब प्लॉट। यहाँ पे देखो ये इमेज के फॉर्मेट से बोला था, या तो पीएनजी या तो जेपीजी, यही होता है ना। तो हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे ऑल डन। अब यहाँ पे सेव कहाँ होगा, यहाँ पे देखो, अपने इस पे जाकर देखो, प्राइम ये दिख रहा है डिस्प्ले सबको यहाँ पे, वो आ गया ना। इसको डाउनलोड देख सकते हो। हम चेंज कर सकते हैं सेट हमारे। बताइए क्या बता दूं इसमें। देखो ये दे दिया, हम 3 3 का पेयर करेंगे, ऊपर में भी 3 नीचे में भी 3। मतलब एक्स के और एक्स मतलब देखो ना, एक्स और वाई होते हैं, तो एक्स की भी आप एक्स के अपर लेवल पे मतलब वो भी उसके करस्पॉन्डिंग वाले भी दो दो प्लॉट है, और वाई के करस्पॉन्डिंग भी दो दो प्लॉट, और दो दो का पेयर है। यदि 3 3 का बनाओगे तो यदि पूरे में फिर होने के कितने चाहिए, 6 ना, 3 इस साइड 3 नीचे, है ना। करके देखो 3 3 का क्या पेयर, टूट की जगह में 3 3 कर देखो। बट पेयर सेम रखना है। देखिए दो इमेजेस कम गए ना, 5 में 6 होना चाहिए था ना, तो ऊपर में 3 पेयर। ये है सब। चार फिक्स साइज, ये लाइन, ये इसको ओवर राइटिंग, इसको रिवॉल्व करने के लिए। ये हमारा पढ़ेंगे, देखो ना, लाइन प्रोडक्शन में क्या जनरेट करना है, पाइप में क्या जनरेट करना है, बारकोड क्या करना है, ठीक है। बारकोड के ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बारकोड एवरेज बताना है, एवरेज बताना है, लाइन छोटी वैल्यू से कोई दिखाते रहता है। सबका अपना एक स्टैटिस्टिक्स जो होगी हमारी स्टूडेंट्स को तो पढ़ेगी, जिसमें आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ डेटा वैसे। यहाँ पे समझ में आया सभी को इतना। हम कैटेगरिकल अप्रोच का मूव करते हैं, कुछ कैटेगरिकल अप्रोच ड्रा करके देखते हैं, देखिए। तो हिस्ट प्लॉट ड्रा करने का देखो, हिस्ट प्लॉट हमेशा एक सिंगल की होती है, एक सिंगल सिंगल है, मतलब है कि 1D एरे, जिसमें आपको ये दिख जाएगा। 1D एरे में यदि आप देखो तो 1D एरे में ये आपको दिखेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे मूवमेंट करती है, तो कैसे बड़ी है। जैसे सेल्स है, तो आज कुछ था, कल कुछ था, परसों कुछ था, बढ़ते गई इस तरह, पीएलटी डॉट हिस्ट।
एन टू का दिया, देखो एन टू का दिखा रहे हो। हिस्ट प्लॉट और बार प्लॉट में क्या डिफरेंस है, हमें एक्सप्लेन करेगा। हिस्ट प्लॉट कभी भी, हिस्ट प्लॉट हमेशा कंटिन्यूअस होता है, बार प्लॉट ब्लॉकिंग होता है। जिसे देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे खराब हो गया। एक्चुअली ऐसे होता है, देखो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं बिल्कुल जो पास पास में ऐसे, वैल्यू एक्चुअली सेम में मिल रहा है ना, इसलिए ऐसे ड्रा कर रहा है। ऐसे देखिए हो गया बार बिल्डिंग ब्लॉक्स ऐसे है ना, जिसमें कोई भी। और बार प्लॉट कैसे होते हैं, देखो बार प्लॉट में ऐसे होगा, एक प्लॉट यहाँ हो गया, एक यहाँ पे हो गया पेन, फिर एक पेन दूसरा यहाँ पे होगा, फिर तीसरा पेन यहाँ पे ऐसे, है ना, ये बार प्लॉट है। तो दोनों का अलग अलग यूज है। तो इस प्लॉट ये बता रहा है कि जितनी भी डेटा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार होती है। ये चेंजेबल होते हैं, ये काउंट्स बता रहे होते हैं एक्चुअली, ये कितनी चेंज हुई है, ऐसे ऐसे पता। यदि चेंजेबल होता, ये डेटा डिफरेंट वे में दिख रही होती है ना। समझ में आया इस प्लॉट का। ऐसा कहा जाता है कि मैटप्लोट्लिब से ड्रा करके सीबॉन्ड से करो तो ज्यादा बेटर है। मैं सीबॉन्ड से आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैटप्लोट्लिब को की लाइब्रेरी ये थी, उसके अंदर सीबॉन्ड की है, नोट सीबॉन्ड, राइट, एसएनएस कर दिया। अब एसएनएस से करके देख लो, एसएनएस डॉट, एक सेकंड रुक जाओ, टेस्ट प्लॉट, और हमने किस पे ड्रा किया था, एन पे। देखो अब ने नोटिस करना, आप एक चीज समझना, ये कौन ज्यादा व्यू क्लियर किया, आप बताना। क्या ये ज्यादा क्लियर व्यू दिखा रहा है, या ये ज्यादा क्लियर व्यू दिखा रहा है। किसकी क्लास है आपकी, 50 में आ रखा था, वही हो गया आपका। समझ में आया सभी को। तो ये ज्यादा बेटर दिख रहा है ना, बताओ ये ज्यादा बेटर दिख रहा है, देखो आप सभी को। इसके कंपैरिजन में कुछ कुछ पोस्ट है बहुत ज्यादा बेटर तरीके से ट्राई करता है, कुछ थ्री डी व्यू के बेडरूम ज्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे, यदि आप ध्यान से इसको नोटिस कर पा रहे हो तो देखो, इस प्लॉट बेसिकली क्या बनाता है, ट्रेंड्स। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, पढ़ते हैं पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो हम हिस्टोग्राम में स्मूथनिंग करते हैं। स्मूथनिंग क्या होता है, इसकी यूनिट स्टिक वैल्यू जो एक लाइन ड्रा करते हैं यूनिट से होते हुए, जैसे मूवमेंट ले रहा है। तो ये जो एरिया मतलब पीडीएफ होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ेंगे। पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ, सीडीएफ, सीएमएफ, पीएमएफ, ये सारे वर्ड्स होते हैं, पढ़ेंगे। सारे इसी से सारे जो कोई इसी से आते हैं। समझ में आया सभी को। ये था हमारा बार ईस्ट प्लॉट। इसी के जैसे होता है बार प्लॉट। बार प्लॉट क्या होता है, आप देखेंगे इसमें जो जो कंटिन्यूअस लाइन है, देखो देख रहे हो ना, सारे बिल्कुल कंटिन्यूअस। बार प्लॉट हमेशा इसमें ब्रॉकन होगा बीच बीच में, मतलब 2 से 4, फिर 6 से 8 ऐसे करके दिखाते हैं। बार प्लॉट, बार प्लॉट एवरेज बताता है, एवरेज सीरीज। तो बार प्लॉट के लिए एक कैटेगरिकल और एक कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे सपोज करो हमारे पास मेल और फीमेल, एक बड़ी सी डेटा जैसे मेल और फीमेल है, उसकी एज दी है हर एक पर्सन के रेस्पेक्ट में। अब आप चाहते हो कि मेल फीमेल का एवरेज क्या है। एक है कि आप रुपए लगा के मीन कैलकुलेट कर लो पांडास के थ्रू, और एक है कि बार प्लॉट से देख लो। तो बार प्लॉट में क्या बताता है आपको, एवरेज, मतलब मेल का एवरेज क्या गया, फीमेल का एवरेज क्या है, वो बताओ। तो बार प्लॉट बेसिकली क्या बताता है, इसमें हमारे पास पर्टिकुलर है कि N1 है और N2, ये दोनों कैटेगरी तो है नहीं, है ना। तो बना लेते हैं कैटेगरी डेटा, देखो एरे 1, 1 0 1 0, 1 0 1 0 1 0, यही है देखो। पूरे में कितनी कैटेगरी है, दो ही कैटेगरी, एक ही दो ही कैटेगरी, 1 0। अनदर वन एरे 2 बनाया हमने। राजचंदन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, लगे रहो उसको, कल ही तो इंटरव्यू है ना। भेजा एक क्वेश्चन, भेज नहीं, भेज दिया ना वो। नहीं भेज, पढ़ो बैठ के, मैं पूछ हूँ। तो अकेले कर पाओगे, उसको समझ पाओगे, नहीं लिखा हुआ है कुछ में। नीचे आके दिखा दे तब ना बताते हैं हम, ऊपर में रटना थोड़ी ना है। नीचे आके दिखाओगे तब तक समझा पाएंगे। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, देखो 2 4 6 8 9, है ना। आई थिंक फिल हो गया है ना। ठीक है, अब देखो दोनों में एरे 1 और एरे 2 में आप क्या क्या डिफरेंस है, तो आपको एरे 1 और एरे 2 में क्या डिफरेंस है। बस पढ़ो तो बढ़िया है, बीच में आप चले जाओ तो कोई इसमें देखो,
मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब बताओ सुनो इस शायद में में क्या करेंगे बता दो। ये कैटेगरी मतलब ये इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें इसका बार का ग्राफ है, ये बार का ग्राफ करना हो तो ये मैं देखने एक कम से कम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस ये एक कैटेगरी अप्रोच होना है ना। तो देखो आप पीएलटी डॉट बार, यहाँ पे पास करेंगे डायरेक्ट वन कॉमा डायरेक्ट पीएलटी डॉट, तो एक्स एक्सिस पे क्या है वाई, देखो ध्यान से देखो दो ही बताया ना, और देखो दो ही बनेगी जीरो और वन। अब देखो दोनों के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना खाली है नहीं, देखो लेंथ का फर्क तो रहेगा ना इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी रहेगी नहीं तो रहेगा, वन का फ्रीक्वेंसी जितनी रहेगी उसके एवरेज बता रहा है। जीरो के रेस्पेक्ट में जितनी वैल्यू है उनका एवरेज वन, जैसे एक्चुअली ना ऐसे समझ नहीं आप, वन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है टू, जीरो के रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या बताओ, तो वन जितने हैं उनको एक जगह पे अगर उसका एवरेज निकालना, फोर जितने होंगे निकालना उसका एवरेज, मतलब सॉरी वन के रेस्पेक्ट में दो वैल्यू है उनका एवरेज, जीरो के रेस्पेक्ट में उनका एवरेज, ये बता रहे हैं। तो ओवरऑल जीरो कितने हैं, ओवरऑल एट, उनका एवरेज क्या है एट आ रहा है, और वन का कितना आ रहा है ओवरऑल एट से ज्यादा आ रहा है थोड़े बहुत, है ना। समझ में आ रहा है सभी कोई चीजें। तो बार प्लॉट यही इसी पे यदि आप हिस्ट प्लॉट ड्रा करते हो तो इसमें यदि इस पे ड्रा करते हो तो ये हिस्ट प्लॉट ड्रा क्या करता है, हिस्ट प्लॉट में यदि आप इस पे हिस्ट प्लॉट ड्रा करते हैं ना तो इसमें बिल्डिंग ब्लॉक कभी भी ब्लैंक नहीं रहता, ये अटैच्ड रहते हैं ऐसे, है ना। बार प्लॉट समझ में आया क्या। अब मैं चलता हूँ दूसरे पाइप प्लॉट, पाइप प्लॉट में हमने क्या बताया था, पाइप प्लॉट में कैसा प्लॉट था, पाइप प्लॉट भी कैसे प्लॉट है कैटेगरिकल प्लॉट। तो पाइप प्लॉट भी ड्रा करने के लिए आपको एक कैटेगरी की या आपको क्या होनी चाहिए एक, मतलब एक कैटेगरी होनी चाहिए तभी वो ड्रा कर नहीं। समझ में आया नहीं है बताओ तुमको। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे लेट्स से मैंने एक डेटा बनाया है एरे वन, देखो पीएलटी डॉट नॉट, सॉरी पीएलटी डॉट पाई, पाई प्लॉट ड्रा करनी है ना तो पाई यहाँ पे हमने पास किया एरे वन, तो एरे वन में कितनी डेटा है जीरो वन, पूरे को दो बार में डिवाइड करेगा पूरे पाइप कैसा होता है सर्कल टाइप का आपने देखा होगा, पीएलटी डॉट ये वन है टू था, ये हमारा एरे टू है, ये तो गड़बड़ कर रहा है। इसकी नया डेटा बना लेता हूँ फिर उसको समझाते हैं एनपी डॉट एरे टू फोर सिक्स, एरे क्या है है ना, वही क्या इसमें जितनी कैटेगरी उतनी बना दी ना। वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव क्यों ले रहा है ऐसा, जो आप समझते हैं इसको, जितनी यूनिक कैटेगरी होती है उतनी ड्रा करता है, दो कभी यहाँ पे ड्रा ही नहीं होगा, ये एरर आएगी, एक में ड्रा ही होता है ये, क्योंकि एक का ही तो बताएगा यूनिक कितनी उसके अंदर यूनिकनेस है। फिर तो हम लेबलिंग वगैरह करेंगे, एक सेकंड रुक जाओ मैं छोटा डेटा लेके दिखाता हूँ। टू फोर सिक्स, कितना है, फाइव कैटेगरी बनाया। एक्चुअली ना अभी हमने एक एम जो दे रहे हैं ना उसके लिए कंटिन्यूअस वैल्यू हो रही है, यही ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है स्ट्रिंग, जैसे हम जैसे बाइनरी पढ़ते हैं स्ट्रिंग,
तो यदि ये कॉलम का जो वैल्यू स्ट्रिंग है तो पाई ये नंपाई उसके लिए क्या होता है ऑब्जेक्ट। तो उस पे जब उस पे ड्रा करोगे ना तो जितने जितनी हमारी ये स्लाइस बनेंगे जितने ये डिफरेंट डिफरेंट स्लाइस। इस स्लाइस नेम देना चाहता हूँ जैसे इनकी लेबलिंग देना है तो लेबलिंग कैसे आप इसके अपने अकॉर्डिंग कलर नहीं चेंज कर सकते हैं इंडिविजुअल है ये तो आप जो कलर कोडिंग चाहिए तो बीआई यूज कर ले सबसे बेटर रहेगा। अपने कोडिंग चेंज कर सकते हैं उसमें इसमें ये देखो ना अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपने इनको कुछ भी कर रहा हूँ। देखो ना शिफ्ट स्पेस करके देखो आप इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वही कर सकते हैं ना इसकी डॉक्यूमेंटेशन में बता रखा है कि बाय डिफॉल्ट कलर डिस्प्ले करा उसको आप इसको कलर लेजेंड्स बना देना। प्रेजेंटेशन में क्या दिक्कत है कलर कोडिंग उसमें हम अपनी कलर की स्पेसिफिक लीजेंड्स क्रिएट करके बताएगा आपको कि इसकी ये पर्टिकुलर कलर इसकी ये कलर है। देखो कहीं भी हमारा कलर सिलेक्ट कोई पैरामीटर नहीं है जो हम चेंज कर सकते हैं देखिए। हाँ डिफॉल्ट जो है उसका फीचर देखिए। तो आप वही आरजीबी या वही जो स्पेसिफिक वो आप ये नहीं स्पेसिफाई कर सकते हो इस स्लाइसर पे हम ब्लू डालेंगे इस स्लाइस पर रेड डालेंगे ये नहीं हो पाएगा। वो आप बता सकते हो कलर टाइप पर रखे ना ये तो आरजीबी एक होता है एक्स नहीं। देखिए मैं एक चीज और बताता हूँ इनकी लेबलिंग करनी है वेरिएबल या lb1 इज इक्वल टू np डॉट एरे np डॉट एरे np डॉट एरे मैं आप नोटिस करिएगा मैं इनकी लेबलिंग कर रहा हूँ लेट्स हमने बनाया स्टूडेंट नहीं एक बनाया हमने इनकी लेबलिंग यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हो लेबल्स इस भी यहाँ पे LB1 पे भी आप देखो देखो उसकी वैल्यू जो जो जिसके सामने पड़ा उसके अकॉर्डिंग इसने और आप कर सकते हो शैडो मतलब 3D व्यू दिखाना है थ्री डी व्यू दिखेगा थोड़ा सा दिख रहा है 3D चाहिए व्यू हो रहा है शैडो की वैल्यू अब आपको यदि इसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने यहाँ पे सभी का एक स्पेसिफिक पर मतलब आप देखा है स्पेसिफिक कितनी ये है रोल है उसके लिए क्या यूज करते हैं वी कैन पास ऑटो पीसीटी कैन पास ऑटो पीसीटी ऑटो पीसीटी में होता है कैसे देखो तो कुछ होता है लेकिन एफ नहीं है कैसे आप इसमें ये डॉक्यूमेंटेशन का वो हम कहीं गलत सिंटेक्स लिख रहे हैं दिखाता हूँ इसकी सही तरीका ये है आपको पीसीटी में आप पास कर सकते हैं डबल परसेंट होता था ये तो फिक्स है पॉइंट हटा दें हम्म, मैं बताता हूँ
मैं करा रखा हूँ बैचेज में, अलग अलग बैचेज में बहुत सारे। ऐसे लिखते हैं। डेसिमल के बाद यदि जीरो नहीं चाहिए तो ऐसे परसेंट पॉइंट एफ परसेंट, ऐसे ही लिख तो रहा था, ऐसे ही क्या कर रहा था? ऐसे लिखा तो था ये। देखो, डेसिमल के बाद नो एनी डिजिट्स। यदि आप यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट चाहते हो तो आप यहाँ पे टू एच, 20.20%, 33%, 650 सबका बता रहा है, दिख रहा है आपको? इसमें से किसी एक वैल्यू को एक्सप्लोड करके दिखाना चाहते हो, ए आई इंजीनियर को मैं बाहर करके दिखाना चाह रहा हूँ एक्सप्लोड। इनकी वैल्यू दे दो, किस भी यहाँ पे एक्सप्लोड करनी है। यहाँ पे वेरिएबल के इक्वल टू ई की डॉट एरे, जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, इसका जिसको एक्सक्लूड करना है, इसमें कितने हैं? पांच है ना टोटल। पांच दे दिया, इसकी वैल्यू कर दिया 0.0। तो लाइट की आप देखिएगा, नहीं एक्स यहाँ पे फाइंड आउट दोगे तो ना, एक्सक्लूड किस भी यहाँ पे करनी है, किस भी यहाँ पे करनी है, एक्स के भी यहाँ देखो, बिल्कुल बाहर एक्सप्लोड होकर दिख रहा है ना आपको। इस तरह से ये सारे फ्लोटिंग से जो किसके हैं, मैट, जो मेन मेन थे यही होते हैं। बाकी मैं जो वीडियो करेंगे ना एक्सपोनेंटली डेटा एनालिसिस, उसमें और फ्लोटली आता है। मैटप्लोट के भी फीचर नहीं, एक करके लाइब्रेरी और है जिसके अंदर सारे फीचर से क्या अपने बॉडी चेंज कर सकते हैं ना, उसमें हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें। फ्लोटली हम इसमें पढ़ रहे थे पहले से, फ्लोटली पढ़े हो छोटी बहुत? फ्लोटली पढ़े हो जैसे कोई पहले से पढ़े हो? फ्लोटली एक और लाइब्रेरी है फ्लोटली, उसमें चेंजेबल करते से सबका है ना कंसर्न, ग्रुप की जगह पर रेड कलर चेंज करें या अपने अकॉर्डिंग और भी ग्राफ डिफरेंट डिफरेंट चेंजेबल करें, मतलब कस्टमाइज ग्राफ ड्रा करें, उसके लिए लाइब्रेरी फ्लो। उसमें आप लूप चला के अपने अकॉर्डिंग डेटा को कंडीशन लगा के, यहाँ से यहाँ तक के डेटा रेड, यहाँ से यहाँ तक के डेटा ब्लू, यहाँ तक के डेटा रेड। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सीबॉन। अब इसके बाद की नेक्स्ट क्लास में सीबॉन और सीबी पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ तक बताइए आप लोग, है ना? तो आप एक बार अपनी इंडिपेंडेंस मैटप्लॉट लिखो, पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लो, इसके डॉक्यूमेंटेशन से और भी चार्ट होते हैं, आप एक बार ड्रा करके आप देख सकते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा क्या क्या पैरामीटर कहाँ कहाँ पास कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो ये इस तरह की कुछ फ्लोटिंग फ्लोटिंग इस तरह की फ्लोटिंग करने के लिए क्या यूज करते हो, देखो यहाँ बता देते हैं। आप एक बार ड्रा करके सब चेक कर सकते हो, एक बार करो सब लोग बैठ के, आपके पास टाइम है, आप इसको करके देख सकते हो। देखो ये कैसे फ्लोटिंग करा है, क्या लिखा है, मैटप्लॉट डॉट फिगर और लाइन पूरी में जा करके देखा है, आप देख सकते हो, करके देखो एक बार सब लोग। देखो जो मैं चल रहा था यहाँ से ये वाली प्लॉट करके देखो एक बार, एक साथ तीन कर रहा है, देखो ये बहुत अच्छा है। देखो एक बढ़िया से इसने बताया, इसको देखो एक साथ अब तीन, एक साथ तीन, मतलब जैसे सेल्स, जैसे हमने दिखा है सेलिंग और कॉस्टिंग, फिर हमने दिखा है प्रॉफिट, एक साथ तीनों का यहाँ पे ये हेल्प करेगा। ये देखो, देखो तीनों का दिखा रहा है ड्राइंग, इस पे आप तीनों पे दिखा सकते हो, इधर क्या रखे हो इधर क्या रखे हो, इसे मैंने एक तरफ दे दिया, लेट्स से यहाँ पे एक्स लेवल वाई लेवल भी बना सकते हो आप। ये आई टी डॉट एक्स लेवल, जैसे हमने ये बना लिया, एक्स लेवल पे हमारी अमाउंट है लेट्स से, और वाई एक्सिस पे हमने बता दिया क्यूएलटी डॉट वाई लेवल पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी, क्यूएलटी डॉट वाई लेवल पे कुछ जैसे हमने दे दिया। इससे मंथ है तो इस पे यहाँ पे तीनों का बता रहा है कि कैसे हमारी सेल अप हो रही डाउन हो रही। देखो बता रहा है ना ये, और इसकी आप चेंज कर सकते हो, जैसे ये वही दिया हुआ है, हम पढ़ रहे थे ना जी ओ, यदि ओ कर दोगे तो
गोल से गोल सा दिखेगा देखो। देखो यदि मैं यहाँ पे ओ कर दिया तो ये बिल्कुल राउंड राउंड दिखेगा देखो। है ना, अभी तो हम पढ़े रहते हैं सारी चीजें, अभी तो हम पढ़ाते हैं ये चीजें। इसको चेंज कर सकते हो, ये बीएस लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, रेड करके ये वायलवेट, आप यहाँ पे रेड के साथ ये लगा सकते हो। अरे मैथमेटिकल इक्वेशन से, मैथमेटिकल इक्वेशन एक्स इसका वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी का थोड़ी ट्राई करेंगे, इस पर डेटा क्या करेंगे ना। इस इक्वेशन का प्लॉट होता है कि इक्वेशन से जो डेटा जनरेट होता है उस पे होता है। तो इस पे एक्स एक्सिस ये वाई एक्स, जैसे आप एक्स आपके पास गिवन हुआ, लेट से कि आपके एरे के फॉर्मेट में आपके पास डेटा है 1 2 3 4, इस पे वाई निकालते चले जाओ। तो वाई जो जनरेट होगा क्यों नहीं होगा, ये वही बात हो गई, पूछने की कहाँ से बात आ गई बताओ। देखो ये डेटा बन गई ना हमारे, ये सोनू बताओ, ये बन तो गई। ये वही नॉर्मल एक्स वाई, अभी तक इतनी प्लॉटिंग तो करते आ रहे हैं सही डेटा पे। तो यही यही तो है, एक्स की वैल्यू ये है तो इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पुट करते चले गए, वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आती जाएगी ना। तो वाई यही तो है, वाई हमारा तो एक्स और वाई की वैल्यू बन गई, तो एक्स वाई के यहाँ पे एक्सेस बना लो, प्लॉट कर लो जैसा प्लॉटिंग करनी हो आप। अब जैसा भी इक्वेशन। हाँ हाँ, डेटा जनरेट होना चाहिए, इक्वेशन से डेटा जनरेट होना चाहिए। प्लॉटिंग डेटा पे होता है, इक्वेशन पे नहीं। इक्वेशन से जो सॉल्व होगा तो कुछ ना कुछ डेटा जनरेट होगा ना। तो जो डेटा जनरेट हुआ उस पे आप क्या करो। शो करके देखना आप घर पे, है ना। और भी प्लॉटिंग है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा था, और भी बहुत सारे प्लॉटिंग है, देखो एक ये है, फिर एक ये है, बहुत सारे नोट करके देखना है आप सब, देखो इसको ट्राई करके देखना। ये भी एक बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहीं तक रखता हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आज रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में सी बॉन्ड पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, सी बॉन्ड। ये भी है बढ़िया, इसका आप दिखा सकते हो। एक सेल्स की, एक टोटल प्राइस की, मतलब एक सेल्स की, एक प्रॉफिट की। सेल्स हमारा कैसे बढ़ रहा है, उसके रेस्पेक्ट में हमारी प्रॉफिट कैसे बढ़ रही है, हमसे क्लियर हो जाएगा। एक्स लेवल वाई लेवल बना दो, बढ़िया सा दिखेगा। चाहो तो इसको सेव कर लो, सेव करने के लिए क्या हमने बताया था, पीएलटी डॉट, पीएलटी डॉट क्या यूज करते हैं। इसके लिए यूज करते हैं बस। फाइल सेव कर लेता हूँ, मैं भेज देता हूँ आपको। बाकी हम चीजें यहाँ से, अरे बातें क्या कर रहे हैं, क्लासरूम है क्या ये, पीछे बैठ के बातें कर रहा है। आप एक बार बैच बना, यहाँ पे देखिए सब लोग अटेंडेंस बना लें अपना। एक बार हम सब लोग अटेंडेंस देख लें अपना बिल्लू। रिकॉर्डिंग समझ में आया आपको किसी, क्या नहीं आया बताओ। जो आपका कंसर्न था कि